ठीक है, अब आ जाओ यहाँ टाइप नंबर 4 में। आजकल ये वाला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा ट्रेंड में है। हम इसको मेरे भाई यहाँ पर शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले आप लोगों से पूछना चाहेंगे, हाउ इज द जोश? कैसा है मेरे भाई आप लोगों का जोश यहाँ पे? जल्दी से बता दीजिए आप पर। तो सारे के सारे लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और हम लोग टाइप नंबर 4 की शुरुआत करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ बार। अब कंसेप्ट ऑफ बार क्या होता है मेरे भाई, मैं तुम्हें बताता हूं, समझाता हूं, सिखाता हूं। असल में तुम्हारे पास में पता भी है कि बार के कितने क्वेश्चन बनते हैं? जानते भी हो? बताओ। नहीं जानते ना? चलो मैं बता रहा हूं। देखो, सबसे पहला सवाल मैं यहां पर ये बता रहा हूं कि अगर बार में क्वेश्चन आ जाएगा तो जैसे हो सकता है कि कोई एक संख्या हो उसके ऊपर में बार हो जाए, या मान लेते हैं दोनों संख्या हो दोनों के ऊपर में बार हो जाए, या मान लेते हैं यहां पर तीन संख्या हो और तीनों के ऊपर में बार हो जाए, ये हो सकता है। दूसरा जो मेरे भाई यहाँ पर टाइप है वो यहाँ पर ये है कि जैसे मान लेते हैं दो संख्या हो, एक के ऊपर में बार है और एक के ऊपर में बार नहीं है, या मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर यही जो है तीन संख्या हो जाए मेरे भाई, दो के ऊपर में बार है लेकिन एक के ऊपर में बार नहीं है, या फिर ये तीन संख्या हो मेरे भाई यहाँ पर और एक के ऊपर में है बाकी दोनों के ऊपर में नहीं है, ये हमारा टाइप हो जाए। तीसरा जो हमारा टाइप होगा वो मेरे भाई क्या होगा, लेफ्ट में एक संख्या दी गई होगी और राइट में एक संख्या होगी, इसके ऊपर में बार होगा, या फिर मेरे भाई यहाँ पर राइट में दो संख्या दी गई होगी और एक के ऊपर में बार होगा और एक के ऊपर में नहीं होगा। और चौथा और सबसे खतरनाक वाला जो टाइप होता है वो ये होता है कि लेफ्ट वाले पर बार दिया गया होता है और बाकी दोनों पर कोई भी यहाँ मतलब नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि तुम इधर भी बार लगा लो इधर भी बार लगा लो, दोनों साइड बार लगा लो, ऐसा मेरे भाई क्वेश्चन जनरली आपके पेपर में अभी तक नहीं आया है। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर ये बातें हैं, इस तरह की चीजें हमारे सामने। आप देखिए यहाँ पे, अब अगर आगे बढ़े और आगे यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखें तो यहाँ पर जो है कैसे इनको हल किया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। पूरी दुनिया ट्रिक की दीवानी है और ट्रिक के पीछे भागती है, लेकिन किसी ने कभी इसके ऊपर में रिसर्च करने की कोशिश नहीं की, खोजने की यहाँ पर कोशिश नहीं की कि असल में ये जो सवाल मेरे भाई यहाँ पर बनते हैं इनके पीछे के जो लॉजिक्स होते हैं यहाँ पर वो मेरे भाई क्या होते हैं। ठीक है, आज की क्लास से बहुत बढ़िया तरीके से हम आपको सारा लॉजिक एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर हम चर्चा करें तो यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, अगर मानो कोई भी संख्या है, लेट्स से यहाँ पर 0.7 है, मानो मैंने कहा और क्या कहा मेरे भाई, समझना मेरी बात को, कि x नाम की कोई भी संख्या है और यहाँ पर ये हमारा 0.7 बार के ऊपर में है, तो इसका मतलब क्या होता है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है उसको हम पूरा बेसिक से बताएंगे ताकि तुम्हारी ये बुद्धि खुले, और जब ये खुल जाएगी तो उसके बाद मुझे यकीन है कि आने वाले हर क्वेश्चन को तुम लोग बना लोगे। तो 0.7 के बार का मतलब जानते हो क्या होता है? ये बार कब लगाना पड़ा पता है? जब कोई संख्या मेरे भाई, जैसे मानो एक काम करो, तुम एक को मेरे भाई 3 से डिवाइड कर दो, जब एक को तुम 3 से डिवाइड करोगे ना तो ये तुम्हारा आएगा 0.333333 और इसका कभी 3 जो होगा वो एंड ही नहीं करेगा, ये अनंत तक जाएगा। तो कई ऐसी बातें हो गई जहां पर ये चीज एंड नहीं की, तो इसको मेरे भाई जब कॉपी में लिखते हो तो क्या इतनी बार 3 थोड़ी लिखेंगे, तो इसको लिखने और व्यक्त करने की कहीं ना कहीं कर कोई ना कोई बात होनी चाहिए। तो बात होनी चाहिए, तो मेरे भाई इसको यहाँ पर ऐसे कर दिया गया कि सर हम यहाँ 3 लगा देंगे और अनंत बार कोई भी चीज लिखी गई है तो उसको प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर बार लगा देंगे। यानी दूर से ही कोई बंदा जब देखेगा इसके ऊपर में बार तो ये समझ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर कि ये चीज अनंत बार रिपीट हुई है। जैसे अगर मान लीजिए कोई महिला अगर सिंदूर लगा ले और बिंदी लगा ले तो दूर से ही समझ में आ जाएगा यहाँ पर कि जो है यहाँ पर क्या हो गया है, रिजर्वेशन हो गया है, बिल्कुल शादीशुदा हो चुकी हैं यहाँ पर ये। ठीक है, और हमारे मिश्रा जी जो है बात विचार वहां पर आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि मिश्रा जी का तो हर किसी के ऊपर में बात करने का मन कर जाता है। ठीक है, तो ये वाली कहानी हो जाती है। तो जैसे आपने इसके ऊपर में बार देखा तो आपके मन में ये फिट हो जाना चाहिए कि भैया यहाँ पर ये बार संकेत करता है कि अनंत तक जा रहा है, हम यहाँ पर इसको इस तरीके से समझते हैं। तो अगर आज यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर 7 के ऊपर में बार है, तो 7 के ऊपर में बार है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा अनंत तक जाएगा, ये हमारा अनंत तक जाएगा। इसी चीज को यहाँ पर ऐसे कहा गया। तो अगर इस चीज को मेरे भाई यहाँ पर अगर हम शॉर्ट में करें तो हम कैसे करेंगे, तो चलिए आइए मेरे भाई हम आपको समझाते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, जब x का मान हमारे सामने 0.7 का बार होता है, ठीक है, तो 0.7 का बार होने का मतलब यहाँ पर ये अनंत बार होता है। ठीक है, ये क्या होता है, अनंत बार होता है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर मेरे भाई 1 कहेंगे। फिर मेरे दिल की इच्छा जाएगी, मैंने कहा रुको यार 10 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी और इधर भी। तो जैसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये 10x हो जाएगा और 10 से मल्टीप्लाई करने पर एक डिजिट इधर की तरफ खसक जाता है, यानी यहाँ पर मेरे भाई ये इतना हो जाता है, ये इतना हो जाता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, पूरे समंदर से भाई मेरे एक बूंद पानी निकाल लोगे तो उसके ऊपर में कोई प्रभाव पड़ेगा? आपका एक बाल हम ले ले आपके सर में से कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा मेरे भाई। बस वही कहानी है, पूरे 7 में से एक साथ हम बाहर निकाल दिए तो कोई फर्क पड़ेगा? कभी नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब अगर तुम समझदार प्राणी हो तो कुछ मत करो मेरे भाई, यहाँ पर इस 2 नंबर में से 1 नंबर को घटा दो। यहाँ पर क्या करो मेरे भाई, यहाँ पर 2 नंबर इक्वेशन में से माइनस करो 1 नंबर इक्वेशन को।
तो यहां पर क्या होगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट में करेगा, राइट वाला राइट में करेगा। तो 10 में से तुम 1 को घटा दोगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा मेरे भाई यहां पर। 7 में से 0 को घटाओगे तो ये 7 हो जाएगा। ये 7 इस 7 को खत्म करेगा, ये इसको खत्म करेगा, ये इसको खत्म करेगा, ये इसको खत्म करेगा, ये इसको खत्म करेगा, ये इसको, और इनफाइनाइट इनफाइनाइट को, मतलब यहां पर क्या बचेगा, तो 0। अल्टीमेटली मेरे भाई यहां पर x का मान कितना आ जाएगा, तो यहां पर जो है 7/9 आ जाएगा। तो इतना मेरे भाई यहां पर कहानी करने के बाद में x की वैल्यू जो हमारे सामने इतनी दिख रही थी और कन्वर्ट होने के बाद में ये हमारी इतनी आई, तो ये हमारा क्या था, बेसिक था। ये हमारा मेरे भाई यहां पर क्या था, बेसिक था। लेकिन क्या जीवन भर ऐसे हम काम करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे तो मेरे भाई बात यहां पर नहीं बनेगी। तो नहीं बनेगी तो हमारे पास में भैया तरीका क्या है, किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, कैसे हम इसको मतलब जो है सॉल्व कर सकते हैं, क्या तरीका है। तो मेरे भाई मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप यहां देखना। अगर मान लीजिए कि कोई संख्या उसके ऊपर में बार है, तो यहां पर ये बार का मतलब हो जाता है, देखो ये संख्या के जगह पर संख्या लिखनी है, और जैसे बार हटेगा तो यहां कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहां कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। एक बार हटने का मतलब कितनी बार आना है, 9 एक बार आना है। अगर मान लो मेरे भाई यहां पर ये 2 संख्या हमने लिखी है और यहां पर बार है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां 23 लिख देंगे। और मेरे भाई बार लगने का मतलब जितने अंक है उतनी बार 9 आएगा। 2 अंक है तो 9 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। 2 अंक है तो 9 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। अगर मान लीजिए यहां पर 0.56 है मेरे भाई, दोनों के ऊपर में बार है, तो हमें यहां पर 56 लिख देना है। और मेरे भाई 2 अंक है तो यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों बार 9 हो जाएगा। 2 अंक है तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहां पर दोनों बार 9 हो जाएगा। चलिए आ जाइए यहां पर, मान लीजिए 0.125 हमने लिख दिया और तीनों के ऊपर में बार लगा दिया, तो आप बताइए मेरा कितना हो जाएगा, 125, और बट्टे में कितना, 3 अंक है तो मेरे भाई तीनों के ऊपर में बार लग जाएगा। अब जो हम पूछने वाले हैं आपसे, उसका आंसर मुझे सभी लोगों से कमेंट बॉक्स में चाहिए। 4 अंक है और चारों के ऊपर में बार है बाबू, जल्दी से बता दो यहां पर आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ, सारे के सारे लोग बताओ, फटाफट बताओ यहां पर आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोग मेरे भाई आंसर यहां पर बता पाते हैं। जल्दी से बताइए मेरे भाई यहां पर, फटाफट बताइए, जल्दी बताइए मेरे भाई यहां पर क्या होगा। ठीक है, जल्दी बताइए क्या होगा यहां पे, क्या बोलेंगे। तो बोलेंगे सर देखो ये भी कोई बात है, मतलब 1 2 3 4 है तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 लिखेंगे, और यहाँ पर 4 बार 9 है तो 9 कितनी बार लिखेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर 4 बार लिखेंगे। ये सारी चीजें मेरे भाई यहाँ पर हो गई, कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। तो नहीं सर, ये हमारा बिल्कुल जो हो गया आंसर हो गया 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, और 4 बार 9 तो 4 बार 9 हमारा हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन हमारा यहाँ पर ये हो गया है। ठीक है, अब मेरे भाई दिक्कत क्या है, अब देखो यहां पर, यहां तक कोई कष्ट नहीं है, कष्ट मेरे भाई अगले पड़ाव में है, अगले भाग में। अब जो जो संख्याएं मैंने लिखी है मेरे भाई यहां पर, इसी में से अगर मैं कुछ गायब करूं, जैसे मानो मैंने 2 3 लिखा है, अगर मैं मेरे भाई यहां पर यहीं वाले 2 3 में से मेरे भाई यहां पर क्या करूं, खाली यहां पर जो है पीछे वाले पे बार लगाऊं, आगे वाले पे ना लगाऊं। अच्छा, कोई अगर महानुभव ऐसा हस्ती हो जो कहे इसके ऊपर में बार लगा दीजिए और यहां नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। जब भी रिपीट होती है तो अंतिम वाली संख्या होती है, पहली वाली रिपीट नहीं होती है। पहली वाली रिपीट मेरे भाई यहां पर नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखना। तो अगर मानो यहां पर जब हम बार लगाएंगे, अब इसका मतलब क्या होगा, क्या इसका मतलब ये होगा कि फिर से हम यहां पर 23 लिखेंगे और 2 अंक है तो हम 99 लिखेंगे, क्या ये है? अगर आपके मन में ऐसा विचार है तो आप यहां पर क्या सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। आप यहां पर बहुत गलत सोच रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। इसको बनाने का जो तरीका होता है यहां पर, वो क्या होता है वो समझिए। इसको बनाने का तरीका होता है कि जितनी संख्या है वो पूरा का पूरा लिखिए आप यहां पर। ठीक है, इसमें से आप उसको माइनस कर दीजिए जिसके ऊपर में कोई भी छत्र छाया नहीं है, किसी का आशीर्वाद नहीं है, किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। कहने का मतलब उसको माइनस कर दीजिए जिसके ऊपर में कोई भी बार नहीं है, यानी यहां पर 2 को माइनस कर दीजिए आप। ठीक है, जिसके ऊपर में बार है इसके लिए 9 आता है, और जिसके ऊपर में बार नहीं है उसकी वैल्यू यहां 0 है, यानी 0 आता है। कहने का मतलब जिसके ऊपर नेता मंत्री का सपोर्ट है उसके लिए 9 आएगा, और जिसके ऊपर में कोनो सपोर्ट नहीं है, उसका कुछ भी मान नहीं है, तो वो 0 आएगा। 23 में से आप 2 घटा दीजिए तो ये हमारे सामने 21 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हमारा 90 हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया यहाँ पर। ऐसे ही मेरे भाई ये 56 वाली कहानी है। आज ये चलिए 0.56 है ना यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पर 6 के ऊपर में मेरे भाई लगाऊं तो क्या होगा। तो आप यहाँ पर कहेंगे सर देखो ये हमारा पूरा पूरा क्या है, तो ये हमारा मेरे भाई 56 है। इसमें से हम उसको माइनस करेंगे जिसके ऊपर में बार नहीं है, यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, जिसके ऊपर में बार है उसके लिए 9 होगा, और जिसके ऊपर में नहीं है उसके लिए 0 होगा। ठीक है, 56 में से 5 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 51 हो जाएगा, और नीचे में कितना हो जाएगा, 90। ये हमारा क्या होगा, तो करेक्ट आंसर। ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो बिल्कुल हमारा जो होगा वो सही उत्तर होगा। ऐसे ही आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर 125 वाला केस देखते हैं। इस 125 में 2 तरह की बातें हो सकती हैं।
ठीक है। इस 125 वाले क्वेश्चन को कैसे व्यक्त कर सकते हो, देखो यहाँ पर मेरे भाई मैं बहुत तरीके से समझा दूंगा, तुम्हें दिक्कत आने ही नहीं दूंगा, ये मेरा दावा है, ये मेरा वादा है। 125 वाले केस में या तो तीनों के ऊपर में बार हो सकता है, या फिर मेरे भाई इसी 125 वाले केस में मेरे भाई यहाँ पर एक को छोड़ के दो के ऊपर में बार हो सकता है, या इसी 125 वाले केस में मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दो को छोड़कर के एक के ऊपर में बार हो सकता है। और तो कोई कहानी नहीं हो सकता ना भाई, होगा तो यही 3 केस पॉसिबल होगा, या तो सबके ऊपर में हो, या एक छोड़ करके दो पर हो, या दो छोड़कर एक एक पर हो, यही बातें होगी। अगर ऐसा हो गया बबुआ तो यहां पर कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले यहां पर कहोगे गुरुजी देखिए यहां पर तीनों के ऊपर में बार है, यहां पर किसके ऊपर बार है, तीनों के ऊपर में, तो तीनों के तीनों अंकों को लिखिए, और यहां पर 9 9 9, तो ये हो जाएगा 9 9 9, यहां पर ये क्या होगा, करेक्ट आंसर 9 9 9, ये क्या होगा, करेक्ट आंसर है। यहां पर क्या होगा, पूरा का पूरा आप तीनों अंक सर लिखेंगे यहां पर, ठीक है, माइनस करेंगे उसको जिसके ऊपर में कोई भी बार नहीं है, यानी यहां पर 1 को आप माइनस कर देंगे, जिसके ऊपर में बार है उसके लिए 9 9 0, तो ये हो जाएगा 9 9 और यहां पर 0। 125 में से भैया हमारे एक चला गया, तो ये हो जाएगा 124, और यहां पर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 124 बट्टे में हमारा 990 हो जाएगा, ठीक है। और जो सबसे अंतिम वाला है यहां पर वो देखिए, ये सर हमारा कैसे बनेगा, ठीक है। यहां पर भी सर हमारी कहानी ऐसी होगी कि सर पूरा डिजिट हम यहां पर लिखते हैं तो हम पूरा लिखेंगे, इसमें से माइनस किसको करेंगे आप मुझे बताइए, उन लोगों को जिसके ऊपर में कोई छत्र छाया नहीं है, यानी 12 को माइनस करेंगे, जिसके ऊपर में छत है इसके लिए 9 और इसके लिए 0 और 0, तो 9 हो जाएगा और 0 0। 125 में से मेरे भाई 12 गया तो 113 बट्टे में यहां पर 900, और ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो मुझे लगता है कि ये 3 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो आपको सारी तरीके की क्लैरिटी दे सकती हैं, और कहीं पर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको दिक्कत नहीं आएगी तो चलिए मेरे भाई यहां पर मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे इसका आंसर दे दीजिए। अगर दे दिया तो हम मान जाएंगे कि असली चीते आप ही हैं यहां पे, ठीक है। 0.134 तीनों के ऊपर बार, जल्दी से आंसर दो, और ऐसा देना 1 का आंसर ये है, 2 का आंसर ये है, 3 का आंसर ये है, ऐसे करके देना मेरे भाई। दूसरे वाले क्वेश्चन में 134 में मेरे भाई सिर्फ 2 के ऊपर में बार होगा, और तीसरे वाले में भैया हमारे 134 में खाली 4 के ऊपर में बार होगा। चलो आंसर दे करके बता दो, फटाफट बता दो, जल्दी से बता दो, मान जाएंगे तुमको, जल्दी से आंसर दे दो भाई, जल्दी से आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए भाई। फटाफट 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 फटाफट, बहुत बढ़िया। तो आपने यहां पर क्या कहा, तो आपने यहां पर ये कहा गुरुजी देखिए ये भी कोई सवाल है, आप मेरे को बताइए, मजाक चल रहा है यहां पर, तो ये पूरा का पूरा 134 हम यहां लेंगे, 9 9 और 9, तो यहां पर ये हो जाएगा 999। सर यहां पर ये पहले वाले का आंसर है, बहुत शानदार। यहां पर तनु जी, चंदन जी, योगेश, विकास, टहलौत, कोमल और मेरे भाई बहुत सारे लोग हैं, सब सही उत्तर दे रहे हैं। उसी भीड़ में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको समझ नहीं आ रहा, तो दूसरे के आंसर को वो भी देख करके वही आंसर दे रहे हैं, चाहे अगला गलत दे रहा हो तो फर्क नहीं पड़ता, हम भी देंगे। तो वो भीड़ की हिस्सा मत बनो, खुद बनाओ, खुद सॉल्व करो, खुद आंसर दो मेरे भाई। अब हम लोग इसको डायरेक्ट करेंगे, 134 में से सीधा एक घटा दो, तो यहां पर 133 आ जाएगा मेरे भाई, 990, तो यहां पर 990 डायरेक्ट हमें लिखना है ना भाई, ठीक है, तभी तो समय की बचत होगी यहां पे, ठीक है। अब यहां देखो 134 में से 13 को घटा दो, तो 134 में से 10 घटाओगे 124 आएगा, 124 में से 3 घटाओगे कितना आएगा, 121 आएगा, डायरेक्ट लिखो। और यहाँ 900 है तो 900 यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये डायरेक्ट मेरे भाई यहाँ पर आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं है। अगर सही है तो यहाँ पर वीडियो को लाइक करिए और उसके बाद में आने वाले हर क्वेश्चन का मेरे भाई उत्तर दीजिए। तो इस सवाल का मेरे भाई उत्तर हम कैसे देंगे बताइए, तो हमसे यहाँ पर कहा गया देखो भैया 6 3 ले लो यहाँ पे, और उसके बाद में 9 और 9 यहाँ पर हो जाएगा, तो 9 और 9 ले लो। 3 से अगर हम काटते हैं मेरे भाई तो यहाँ पर 21 बार में कटेगा, ठीक है, और 3 से यहाँ पर काटेंगे तो 21 बार में, और 3 से 3 का 2 गुना, 3 का 1 गुना, ठीक है, ये तो और कट जाएगा। 9 से काटो ना, फिर 3 से क्यों काट रहे हो, तो 9 से अगर काटेंगे 7 बार में और 9 से काटेंगे 11 बार में, 7/11 ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही उत्तर है, ठीक है। आज ये आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं, कहा गया करेक्ट एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या है, 6.46464646। अगर आप यहाँ देखोगे तो मेरे भाई 4 और 6 दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो 4 और 6 दोनों पर बार होगा। इट मीन्स यहाँ पर ये वाली जो चीज है मेरे भाई वो कुछ इस प्रकार से है, और दोनों के ऊपर में बार है, और अगर दोनों के ऊपर में बार है तो इसको लिखने के जो तरीके हैं वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, आसान भाषा में, सरल भाषा में हम यहाँ पर बताते हैं। और वो यहाँ पर क्या है जरा वो देखिए, 6 को अलग रखेंगे और यहाँ पर 0.46 को मेरे भाई अलग रखेंगे, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा, ये हमारा कितना होगा दोस्तों 46 हो जाएगा, और दोनों के ऊपर में है तो ये 99 हो जाएगा, ठीक है।
अब मैं आपको बताता हूँ, दुनिया परेशान है, दुनिया दुखी है, कैसे करती है यहाँ पर मैं बता रहा हूँ मेरे भाई। तुम इसको ले जा करके मल्टीप्लाई करके तब जोड़ते हो भाई साहब, भगवान माफ नहीं करेंगे किसी कोने में जाओगे तो। और वो कर भी दें हम तो बिल्कुल ना करें। मतलब अगर तुमने ये काम किया ना, दिल से ईमानदारी से बता रहा हूँ, यहाँ पर जा करके सर 6 × 99 और प्लस यहाँ पर 46, फिर यहाँ ले जा करके 99 और फिर खोपचे में ले जा करके इसको 99 को कर रहे हो। अरे भाई बंद करो यार, सच बता रहा हूं बंद करो। जीवन में 99 का मल्टीप्लिकेशन भी यार अगर नहीं आया तो क्या मजा है बताओ। छोटा सा तरीका बताता हूं समझो। अगर आप 99 को मेरे भाई यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको कितना मिलता है? 99 मिलता है। अगर आप 99 को मेरे भाई 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है? 198 मिलता है। अगर आप 99 को मेरे भाई 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पर 297 मिलता है। अगर आप 99 को मेरे भाई यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है? 396 मिलता है। कुछ मजे की बात आपने देखी है? मजे की बात ये देखी है कि आप इसको 1 मत मानो, आप ऐसे मान लो कि सर यहाँ पर ये 100 है, 100 को 1 से गुना करने पर 100 आता है और बाद में उसमें 1 की कमी कर देंगे तो 99 बन जाएगा। 2 को इंटू 100 से गुना करने पर 200 होता है और 200 में कितने की कमी? 2 की कमी। 3 × 100 300 होता है और 300 में कितने की कमी? 300 की। 4 × 100 400 होता है और 400 में कितने की कमी? 4 की कमी। समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पर 99 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 5 कर दे तो बोलेंगे 5 × 100 500 और 500 में 5 कम कर देंगे तो हो जाएगा 495। ऐसे ही हम 99 को मेरे भाई यहाँ पर 6 से गुना कर दें तो 6 × 100 600 और 600 में 6 की कमी, 600 में 6 की कमी तो हो जाएगा 594। डायरेक्ट लिखा करो यार। किस दिन के लिए ये सीखा था मेरे भाई यहाँ पर बताओ? तुम लोग भी ऐसा काम करोगे तो मजा आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये 100 है, 100 को 6 से गुना करेंगे 600 और 600 में 6 की कमी तो हो जाएगा 594 और 594 में 46 जोड़ करके तब 99 से मेरे भाई भाग करो। अब ऐसा करोगे तो यहाँ पर क्या होगा? 6 × 4 10, 9 × 4 13 14 और यहाँ पर इतना 640 बटे में 99। कौन सा ऑप्शन है भैया? ऑप्शन नंबर बी फॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी फॉर, बहुत प्यारा नाम है कि यहाँ पर बी फॉर बबली। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल मेरे भाई बहुत ही प्यारा यहाँ पर जो है बी शब्द, बहुत ही अच्छा नाम है और आप यहाँ पर इसको टिक कर सकते हैं। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर अगला सवाल बढ़ते हैं और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या है? बहुत बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करके बताना है कि इसका परिवर्तन मान क्या होगा। ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का पूछा गया सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, बढ़िया तरीके से आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम क्या कहेंगे? 0.454 यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? बार। ठीक है, अब हमने अभी अपने बच्चों को सिखाया कि भैया पूरा पूरा 454 को तुम यहाँ पर अपने रडार में लो, इसमें से उसको घटा दो जिसके ऊपर में बार नहीं है। ठीक है, 990 तो 9 हो गया, 9 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 450 और ये हमारा हो जाएगा 990। ठीक है बाबू, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात? ठीक है, मेरा बाबू तुम्हारा बाबू अलग है, समझ जाना मेरी बात को। हम बाबू कहते हैं तो वाला बाबू अलग है, हमारे बिहार में हर किसी को बाबू बोलते हैं। ठीक है, गलती से एक बार याद हुआ था, कॉलेज में हमारे कुछ दोस्त लोग थे जिसमें कुछ महिला भी थी वहां पे और दोस्त भी हमारे लोग थे। हमने ऐसे ही भाव भाव में बाबू कह दिया, बताओ लड़कियां दिल पे लेके चली गई। उन्होंने कहा तुम हमें बाबू कैसे कह सकते हो बताओ? हमारा वाला ही कह सकता है। हमने कहा मैडम सुनिए बात ऐसा है, हमारे यहाँ बहन को भी बाबू कहते हैं, कोई छोटी बच्ची उसको भी बाबू कहते हैं, दोस्त है उसको भी कहते हैं। बताइए मिश्रा जी, बड़ा वक्त लगा हमको समझाने में, फिर हमने 2-3 साक्ष्य प्रमाण दिए यूट्यूब पर खोल करके, देखो सच में ऐसा कहा जाता है, तब जा करके बात हुआ। नहीं तो बताओ यार, अच्छी खासी फजीयत हमारी हो चुकी थी इस शब्द के ऊपर में, बड़ा दिक्कत हुआ था। बट ठीक है, अब धीरे धीरे लोग जो जानते हैं वो समझ जाते हैं कि इनका बाबू अलग है, हमारा बाबू अलग है। ठीक है, अब आज ये चलिए मेरे भाई यहाँ पर काटिए, तो 9 से काटेंगे 5 बार में, 9 से काटेंगे 11 बार में, 5/11 ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर आएगा। बाय द वे मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का मेरे भाई तुक्का कैसे मार सकते थे। देखो, अगर कभी कोई तुक्केबाज आदमी है ना, तो तुक्केबाज आदमी यहाँ पर क्या करता? तुक्केबाज आदमी इस बात को इतना तो जानता है कि सर 0 पॉइंट समथिंग है, मतलब आंसर हमारा 1 से कम होगा। आंसर अगर हमारा 1 से कम होगा तो तुम जरा इस वाले को देखो मेरे भाई यहाँ पर, जब तुम इससे इसको काटोगे ना, देखो ऊपर वाली संख्या बड़ी है, ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन ये आंसर कभी भी नहीं होगा। यहाँ पर भी ऊपर वाली संख्या मेरे भाई 5 से 2 बार मैंने 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ये आंसर नहीं होगा। तो जो तुक्के वाले लोग थे यहाँ पर, इन दोनों में से किसी एक में तुक्का लगा सकते थे, मैं बस इतना उनके आगे कह सकता हूँ। बट ऐसा मत किया करना, बस एक पॉइंट है समझाने के लिए। क्या पता तीसरा ऑप्शन ऐसा होता है यहाँ पर 17/11 और ये भी इसको 1 पॉइंट समथिंग में भाग करता, तो 1 पॉइंट समथिंग में करता तो ये भी तुम्हारा नहीं होता और ये नहीं होता, तो बिना हल किए भी तुम यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को टिक कर सकते थे। छोटी छोटी बारीकियां हैं, इसके ऊपर में ध्यान दोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पर ये देखो, ये 2 3 4, ठीक है,
अब ये मजे की बात है, लोग आओ न ताओ देखते हैं और सीधा लपेट देते हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, आपने देखा नहीं 2 3 4 2 3 4, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, लिखते वक्त में पेपर का प्रेशर इतना होगा कि आप 2 3 4 लिख करके इसके ऊपर में बार लगा करके और लगेंगे इसको सॉल्व करने, और सॉल्व करने के बाद में पढ़ेंगे अच्छा इसको एक्सप्रेस किया गया है ए बाई बी के फॉर्म में, ए बाई बी के फॉर्म में, लास्ट में बी आएगा उसमें से घटा करके चेक करेंगे। अरे ससुर के नाती, पहले तुम यहाँ पर ये बात तो देखो कि भैया रिपीट क्या हो रहा है, तुम कैसे, तुम्हारी हिम्मत होगी तीनों के ऊपर में बार लगाने का, किसने तुम्हें यह अधिकार दिया, ये बताना जरा मेरे भाई। यहाँ पर आप इतना सरल तरीके से कैसे यहाँ पर ये काम कर सकते हैं बताइए। आप देखिए सर, बेशक 2 शुरुआत में है, बट 3 4 3 4 3 4 ये रिपीट हो रहा है ना भाई, तो जो रिपीट होगा उसी के ऊपर में बार लगाओगे ना, तो जो रिपीट होगा उसी के ऊपर में बार लगाओ, बस बात खत्म यहाँ पे। अब बताओ ये पूरा बन गया 234, 234 में से 2 को घटा दोगे तो सीधा आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 232। मैंने क्या कहा, सब में से उसको घटा दो जिस पे बार नहीं है, 9 9 0, 9 हो गया, 9 हो गया, 0 हो गया। अब ये हमारा a अपॉन बी के फॉर्मेट में है, ठीक है। अब अगर मेरे भाई यहाँ पर कोई बहुत बढ़िया इंसान है और ये सोच ले कि खाली बी का मान इसको उठा लेते हैं, का मान इसको उठा लेते हैं, तो उससे बढ़िया इंसान फिर होना भी नहीं चाहिए, चाहिए भी नहीं वैसा आदमी। अरे इसीलिए नहीं कर सकते यार, क्योंकि पहले इसको सिंप्लीफाई भी तो करना पड़ेगा, काटना भी तो पड़ेगा, काटेंगे हमारे फूफा तो यमी को काटना पड़ेगा, तो काटना पड़ेगा, तो यहाँ पर दोनों इवन नंबर है, उड़ाओ इसको यहाँ पर, ठीक है। तो 2 का 4 गुना 8, 2 9 18, और यहाँ पर ये इतना बार में चला जाएगा, और 2 से काटोगे तो यहाँ पर ये 1 बार में, फिर ये 1 बार में, और फिर यहाँ पर इतनी बार में। अब मेरे भाई देखो, बी का मान ये है और ए का मान ये, क्योंकि अब किसी और से ये नहीं कर सकते, और जब नहीं कर सकते तो अब तुम इसे घटाओ। 15 से 6 जाएगा तुम्हारा 9 आ जाएगा, 8 से 1 जाएगा 7 आ जाएगा, 4 से 1 जाएगा 3 आ जाएगा, 379। पहला ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। डी फॉर आ जाओ यहाँ पर, ये देखो करेक्ट द एक्सप्रेशन, जल्दी से यहाँ पर देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाएंगे। 1.427 माय डियर, जल्दी से बताइए यहाँ पर 1.427 यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, बिल्कुल जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या होगा। चलिए आ जाइए, बहुत बढ़िया। तो अगर हम बात करें यहां पर तो हम क्या कहेंगे मेरे भाई, वही होगा हमारा 1 पॉइंट और कितना हो जाएगा 427, ठीक है। अगर हम यहां देखें तो हम बोलेंगे 1 हो गया, और इसको हम यहां पर ऐसा लिख सकते हैं गुरुजी, हाँ या ना, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम देखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 427 और बट्टे में यहाँ पर 999, ठीक है। अब यहाँ पर गए 999 इंटू 1 मेरे भाई 999 हो जाएगा, और 999 में मतलब ये 1000 में 1 कम है, तो ये हो जाएगा देखो 999 इंटू 1 प्लस इतना मेरे भाई 1426, और बट्टे में कितना 199, यहाँ पर 1426 प्लस हमारा कितना, इस 27 कहाँ से आ गया भाई, ओ भाई साहब, ठीक है, कटेगा यहाँ पर, इसका मतलब 6 2 8 1 9, नहीं, करेक्ट एक्सप्रेशन हमारा कितना है मेरे भाई यहाँ पर, पता है क्या, ये 4 के ऊपर में फिर बार नहीं है, ये हमें थोड़ा गौर से देखना चाहिए। 4 के ऊपर में हम बार को नहीं ले सकते, 4 के ऊपर में अगर हम बार को नहीं ले सकते मतलब हमको खाली इतना लेने का अधिकार है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें जिस तरीके से क्वेश्चन दिया गया, अगर हम मानो 4 के ऊपर में बार नहीं लेते हैं, बाकी दोनों के ऊपर में बार लेते हैं, तो हमारा क्या कहानी होगा, तो हम यहाँ पर 1 लेंगे, और यहाँ पर मेरे भाई देखो क्या करोगे, वहाँ की भी थोड़ी थोड़ी कमजोर हो रही है हमारी, ठीक है, नज़दीकी हमारी खराब हो चुकी है, थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे डॉक्टर को कि कैसे क्या हो रहा है सर, देखिए हमारे साथ उम्र बीतते जा रही है, सारी चीजें टेंशन 1000 है यहाँ पे। अगर हम देखें यहाँ पर तो इसको हम कहेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, 427 में से 4 चला गया तो मेरे भाई यहाँ पर 423 आ जाएगा, और बट्टे में 990, 990। आगे बढ़ने के पहले 4 3 7 और 2 9 बन रहा है, और ये भी 9 है, तो इसको काट ही देते हैं 9 से। 9 से काटोगे 9 का 4 गुना 36 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, और 36 के साथ मेरे भाई यहाँ कितना 63, 9 7 63 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 110, ठीक है। आप बताओ 110 में 47 को जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 मेरे भाई यहाँ पर 57, और अपॉन में कितना 110, कौन सा ऑप्शन हुआ है भैया, तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, जल्दी से बता दीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो है हम लोग लेवल बढ़ा देंगे, अब लास्ट हमारा क्वेश्चन है, इसके बाद ज्यादा नहीं होगा, 1 2 सवाल ही होंगे हमारे। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर इसका मतलब बताइए क्या होगा, फटाफट बता दीजिए यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा। तो यहाँ पर ये देखिए क्या कहा गया, तो मेरे भाई देखो इस 2 को तुम समाज में अलग कर दो, ये 2 तुम्हारा अलग हो चुका है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें बताता हूं, अगर कभी मानो 2 में तुमको यहाँ पर 1/3 जोड़ना पड़े ना, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये 2 आ जाता है, और ये फेविकॉल से चिपक जाते हैं, यानी ये इतना हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर।
ठीक है, इतना मान करके मेरे भाई यहाँ पर चल लो। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो 2 के साथ मेरे भाई यहाँ पर जो है 0 पॉइंट हमारा हो जाएगा 87 और मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 0.87 मेरे भाई 68 हो जाएगा। अब अगर देखो तो भैया आप नज़दीकी सही करनी पड़ेगी। ये 3 के ऊपर में बार है, 3 के ऊपर में बार है। हमने कहा सर देखो ये 2 तो हमारा होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ 8768 में से 8 को घटा दो तो मेरे भाई 8700 मेरे भाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 9990 तो यहाँ 3 बार मेरे भाई 9 है और एक बार यहाँ पर क्या है तो 0 है, ठीक है। आप समझिए इस बात को, 0 हमारा खत्म हो गया। अब भैया देखोगे ना तो 2 में यहाँ पर इसको जोड़ोगे तो वही बात कहा, चिपका लो एकदम फेविकॉल से। इनको चिपका दिया फेविकॉल से तो यहाँ पर ये भी फेविकॉल से चिपक जाएगा, 2 गायब हो जाएगा और यहाँ पर ऊपर में 870 और नीचे में 999। खुद ही बता दो कौन सा ऑप्शन है भैया, 870 999। ले भाई मिल ही नहीं रहा। काहे नहीं मिल रहा पता है, लक्षण सही नहीं था। यहाँ पर हम लोग इसको 3 से नहीं काटे तो हमको 3 से काटना था ना, और 3 से काटने के बाद चिपकाना था। 3 से मेरे भाई अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा इतना, और 3 से काटते तो यहाँ पर ये हो जाता इतना। अब यहाँ पर देखो क्या अब कहीं पर कोई बात बन रही है। 3 का मेरे भाई 2 गुना 3 9 27, यहाँ पर 290। क्या अभी भी हमारा नहीं कट रहा क्या, ठीक है। 8768 में से मेरे भाई यहाँ पर 8760 बचेगा ना दोस्त, यहाँ पर 8760 बचेगा और 8760 बचेगा तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 29 और मेरे भाई यहाँ पर तो 292 और 292 हो जाएगा। 2 में अगर हम इतने को जोड़ेंगे तो 2 सही 292 बटे मेरे भाई यहाँ पर 333। अब हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 8768 में से 8 घटाएंगे तो 8760 बचेगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन कर लिया। अब यहाँ पर ये देखो आरपीएफ एसआई का सवाल है, थोड़ा हम लोग इसका आंसर जल्दी देते हैं। और यहाँ पर देखो सब इंस्पेक्टर का, इसलिए मैंने शुरू में यहाँ पर क्या कहा था, ये सीरीज मेरे भाई तुम्हारे एसएससी प्लस रेलवे हर तरह के एग्जाम के लिए फायदेमंद है। अब इस सवाल को अपन थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है ना, बहुत हमने स्लो स्पीड पर काम कर लिया, एकदम थोड़ा रफ्तार। भाई मेरे 123 है और 123 में से थोड़ा 12 को घटा दो तो 123 में से पहले तुम 10 को घटा दो 113 हो जाएगा, और 113 में से 2 को घटा दो तो 111 हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम लोग आराम आराम से कैलकुलेशन करेंगे। हमारा ये पेपर नहीं है, हमारी ये क्लास है, पेपर में रफ्तार होनी चाहिए। यहाँ पर हम थोड़ा गलती भी करेंगे तो सुधार सकते हैं। 9 के साथ में 00 आ गया तो यहाँ पर 9 के साथ में 00 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा 39 है तो यहाँ पर हमने 39 लिखा और नीचे में क्या लिखा, 9 और 9 था तो 9 और 9 लिखा। अब सबसे बड़ी समस्या और विकट समस्या पता है क्या आती है, एलसीएम का खेल होता है और गंदा खेल होता है। बट कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम्हारे पास में मेरे भाई काटने वाला एकदम है, यहाँ पर काट सकते हो तुम इन सबको। यहाँ पर 3 से काटो मेरे भाई, यहाँ पर ये 37 बार में कटेगा और 3 से काटो मेरे भाई, यहाँ पर ये 300 बार में कटेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 3 से काटोगे तो ये 13 बार में कटेगा और 3 से काटो मेरे भाई 33 बार में कटेगा। अगर हम आगे देखें मेरे भाई, यहाँ पर 33 और यहाँ पर ये कुल मिलाकर के तुम्हारे सामने ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 3300, ठीक है। और अगर यहाँ हालांकि शुरू में ही मल्टीप्लाई कर लो तो ज़्यादा सही है, पर ठीक है बाद में भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर 33 है और यहाँ का 00 है, एलसीएम में कितना हो जाएगा, 3300 हो जाएगा मेरे भाई। अगर आप देखोगे इसका 11 गुना आपने किया तो इसका 11 गुना करना पड़ेगा, 7 7 और 3 10 और यहाँ पर इतना। और अगर आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 1300, ठीक है। 1300 में 4 को जोड़ दोगे मेरे भाई, यहाँ पर 1707 हो जाएगा और 1707 और बटे में कितना हो जाएगा, 3300। लास्ट में आपको एक बार 3 से और काटना पड़ेगा, 3 से काटोगे 3 5 15, 3 6 18, 3 9 इतना और 3 से काटोगे तो 1100, 569 अपॉन में इतना मेरे भाई। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी जो होगा वो बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी फॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल बाबू करेक्ट आंसर है मेरे भाई। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं से अब यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं आरआरबी जेई का ये प्रश्न है। 2.38 में 8 के ऊपर बार है और भाग किया गया यहाँ पर इसके साथ में। भाग वाले केसेस में जनरली ये ट्रिक अप्लाई नहीं होता है, ये जो ट्रिक है वो प्लस या माइनस में अप्लाई होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर सीधा सीधा क्या कहेंगे, हालांकि इस पूरे को देखो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, यहाँ पर देखो 2 चीजें होती हैं। जो एक छोटी सी चीज मेरे भाई बीच में मैं बताना जो है थोड़ा मिस कर गया तो उसके लिए माफी है, ठीक है। वो मेरे ध्यान में नहीं आया यहाँ पे, तो अभी मैं बता देता हूँ। जैसे मानो मेरे भाई यहाँ पर 2.38 है तुम्हारे सामने, ठीक है भाई, और यहाँ पर इसके ऊपर में बार लगा हुआ है। इसको मेरे भाई हल करने के 2 तरीके हैं। मेथड नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर क्या है मैं तुम्हें बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसमें हमने तुम्हें ये सिखा दिया अभी तक कि 2 में आप यहाँ पर इसको मेरे भाई अलग कर दीजिए और यहाँ पर इसके ऊपर में बार कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर ये लिख दीजिए 38 में से 3 को घटा दीजिए तो ये 35 हो जाएगा और 9 और 0 मेरे भाई यहाँ पर 90 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 90 का 2 गुना 180 और 180 में जो है आप यहाँ पर देखिए 180 में, मतलब ये वाला मेथड हम आपको पढ़ा रहे थे लेकिन हमारे ध्यान में था कि हम उसको बताएंगे लेकिन हम बता नहीं पाए। 18 3 21 मेरे भाई 215 और लास्ट में आपके सामने आ जाता है 90।
ये मेरे भाई कहानी होती है, ये हमने ऐसे बताया, बट भाई जरूरी नहीं था। मेरे से अगर आप पूछते हैं यहाँ पर तो सर इसका मेथड नंबर 2 भी हमारे पास था, बस थोड़ा सा वो मैंने कहा ना वो मिस हो गई वो वाली बात है, बट कोई बात नहीं, हम दोबारा बता देते हैं। मेथड नंबर 2 हम इसे कैसे बना सकते हैं, ये पूरी की पूरी संख्या आप यहाँ पर 238 को आप यहाँ लिखिए, और इसके ऊपर में से जिसके ऊपर में बार नहीं है पूरा पूरा ये 23 है, आप यहाँ पर इस 23 को घटा दीजिए, ठीक है। जिसके ऊपर में बार है इसके लिए 9 लिख दीजिए, और जिसके ऊपर में नहीं है उसके लिए 0 लिख दीजिए। तो सीधा 238 से अगर आप घटाएंगे तो ये मेरे भाई सीधा सीधा देखें यहाँ पर 215 और बट्टे में कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। यहाँ पर भी 215 बटे 90 है और यहाँ पर भी 215 बटे 90 है। ये आप थोड़ी सी हमारी यहाँ पर मान लीजिए कि शायद हमने बताने में थोड़ा सा देरी कर दिया, ठीक है, बट कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला वो वाली बात हो जाती है। यानी पीछे में ऐसा जहां जहां पर मेरे भाई केस बना था तो वहां वहां पर हम ये काम कर सकते थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में तो दिक्कत नहीं था, ठीक है, लेकिन जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, खैर इसको तो ऐसे ही बनाना था, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते थे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 था मेरे भाई, तो ये इतना लंबा चौड़ा जो तुम कहानी किए हो इतना लंबा चौड़ा तुम नहीं करते, और तुम यहाँ पर मेरे भाई सीधा सीधा जो है यहाँ पर मारते, और क्या मारते, पूरा पूरा बोलते सर ये हमारा 646 है, और इसमें से यहाँ पर जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा दीजिए। यहाँ 9 और 9 है तो यहाँ पर लिख देंगे, तो मेरे भाई ये सीधा सीधा हो जाएगा 640 और बट्टे में यहाँ पर 99। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर और कौन सा क्वेश्चन था, तो और यहाँ पर जो है 3 के बाद में 4 में भी कहीं दिक्कत नहीं था, 5 में भी कोई दिक्कत नहीं था। हम इसमें भी मेरे भाई यहाँ पर सेम काम कर सकते थे। ये जो 6 वाला था मेरे भाई यहाँ पर इतना कुछ करने की जरूरत तुम्हारी नहीं थी। 6 वाले में मेरे भाई एकदम से अचानक से एकदम इमीडिएटली याद आया यहाँ पर ये, तो यहाँ पर हमने कहा बता देते हैं। अब ये देखो ये पूरा 1427 है मेरे भाई, इसमें से तुम घटा दो उसको जिसके ऊपर में बार नहीं है, ठीक है, 9 9 0 हो जाएगा, तो 9 हो गया, 9 हो गया और 0 हो जाएगा। अगर हम इसमें देखें मेरे भाई यहाँ पर तो 1400 कितना हो जाएगा 13, और बट्टे में हमारा 990। अगर आप यहाँ 9 से काटते हो मेरे भाई यहाँ पर तो 9 का 1 गुना 9, 51 45 9 63, और यहाँ पर 110 157 बटे 110, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये इस प्रक्रिया को थोड़ा सा और यहाँ पर शॉर्ट कर देगा और यहाँ पर जो है आसान बना देगा, ठीक है। बाकी तो और हमारी तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी, बाकी तो सब हमारा सही चल ही रहा है। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 9 में। प्रश्न संख्या 9 में आएंगे तो पूरा पूरा इस 238 वाले काम को वैसे ही करेंगे कि सर 238 में से आप 23 को घटा दीजिए, पूरा पूरा सर आप 238 लीजिए और उसमें से आप यहाँ पर 23 को घटा दीजिए, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 9 और 0 सर यहाँ पर इतना हो जाएगा। 238 में से अगर आप 20 घटाएंगे तो मेरे भाई 218, ठीक है, आप यहाँ पर कर लीजिए सर, इसमें से 8 से 3 5 है और यहाँ पर इतना 215, तो आप यहाँ पर सीधा सीधा कहेंगे सर 215 बटे 90। तो पहला वाला जो भाग है सर आप यहाँ पर कहेंगे 215 बटे कितना है गुरुजी 90 है। थोड़ा डायरेक्ट लिखने की बच्चों आदत डालो, कुछ स्टेप उड़ाओगे ना तो पेपर में तुम्हारा ही फायदा होगा और कोई यहाँ पर नहीं होगा, तुम्हारा फायदा होगा, ठीक है। अब जैसे सीधा 54 में से तुम 5 घटा दो 49 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे मेरे भाई 49 हो जाएगा यहाँ पे, और बट्टे में कितना हो जाएगा 9 और 0 हो जाएगा। समझ में आ गया बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो मेरे भाई यहाँ पर बताओ। मेरे भाई ईमानदारी से तुमको एक बात बता दें, ईमानदारी से देखो, डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर को मेरे भाई यहाँ पर काट देगा, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को काट देगा, तो लास्ट में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 215 और को उससे भाग करना होगा 49 के साथ में। कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें नीचे 49 है, बताना जरा। एक ही ऑप्शन तो है यहाँ पर, तो कौन सा आंसर होगा? ए आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा मेरे भाई यहाँ पर? ए आंसर होगा, ठीक है। तो ए फॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? ए फॉर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, क्या नाम दिया जाए आपको, बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम सही उत्तर दिया आपने यहाँ पर। आओ कभी, ठीक है, पंचायत देखने, बिल्कुल मेरे भाई एकदम सही उत्तर है। आओ कभी पंचायत देखने, आओ मिल करके कभी आराम से उस टंकी के ऊपर में बैठे साथ मिल करके चाय पिए और पंचायत वाली वेब सीरीज निपटाएं। बहुत बढ़िया मेरे भाई। बाकी प्रैक्टिस के लिए तुम्हारी ये रामबाण किताबें हैं, बढ़िया तरीके से अगर तुम तैयारी करते हो एसएससी की तो तुम्हारे पास में ये होनी चाहिए, एसएससी मैथ के लिए, और शिवास्त्र तुम्हारी जीएस के लिए। इससे टॉप किताब तुम्हें नहीं मिलेगी, तो बस बढ़िया से पढ़ो। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, ध्यान रखो अपना यार, खुश रहो, मस्त रहो, तुम्हारी खुशी हमारी सब कुछ है, ठीक है, ऐसे मुस्कुराते रहो, ठीक है, और उनका भी ध्यान रखे रहो, क्योंकि उनकी खुशी में तुम्हारी खुशी है, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद।